हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आलम का ज्ञान में। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी बी मॉडल टेस्ट 2026, जो आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और मजबूत बनाएगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखें, क्योंकि हर सवाल परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का मॉडल टेस्ट। अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को और जो क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हैं उसको जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई इसका फायदा उठा सके। क्लास 2026 मॉडल टेस्ट है, जिसमें सबसे पहला प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में इसी पैटर्न से आने वाला है। पैटर्न्स मतलब क्वेश्चन हो सकता है ना आए, लेकिन पैटर्न टू सेम इसी तरह रहेगा। पहला आपको क्या रहेगा, ये प्रश्न दिया रहेगा जिसको आपको पढ़ना है और पढ़ करके इससे क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले मेरा सलाह ये रहेगा कि सबसे पहला काम आप क्या करिएगा कि क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, है ना। पहले सबको का ये कहना रहता है कि पहले इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन में चलेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि सबसे पहले क्या करिए, जो 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ उसको पढ़िए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहला काम, ये क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गद्यांश के अनुसार भारत को कृषि प्रधान देश कहने का प्रमुख कारण क्या है ना। भारत को कृषि प्रधान देश कहने का प्रमुख कारण क्या है, ये एक नंबर क्वेश्चन है। दूसरा क्या, हरित क्रांति के बाद भारत की स्थिति क्या हुई। हरित क्रांति के बाद भारत की स्थिति क्या हुई, दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन का सही तात्पर्य क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या चाहिए, चौथा क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार अनुसार भारत कृषि के क्षेत्र में और अधिक समृद्धि कब प्रदान कर सकता है। तो ये थे 4 क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्या सवाल का जवाब आता। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है और अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना और कपास जैसी फसलें यहाँ के किसानों द्वारा उगाई जाती है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या किस पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है। यहाँ गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना और कपास जैसी फसलें किसानों द्वारा उगाई जाती है। हरित क्रांति के बाद भारत ने खाद्य यंत्र उत्पादन में बड़ी प्रगति की और आज वह अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। क्या है, हरित क्रांति के बाद बहुत तरक्की किया और अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखो पढ़े थे ना हरित क्रांति के लिए। तो आते पहला क्वेश्चन क्या था, गद्यांश के अनुसार भारत को कृषि प्रधान देश कहने का प्रमुख कारण क्या कारण था। प्रमुख कारण ये क्वेश्चन था, अधिकांश जनसंख्या गांव में रहती है और कृषि पर निर्भर करती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, खा। दूसरा, हरित क्रांति भी पढ़ लिए थे हम लोग, तो उसको भी आंसर कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे आगे। हरित क्रांति के बाद भारत की स्थिति क्या हुई। तो हरित क्रांति के बाद भारत की स्थिति क्या हुई, देखो ये था ना, घ नंबर, वह वह खाद्यंत्र उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, गा, खाद्यंत्र उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। ठीक है, तो आगे और पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। खेती केवल अनंत उपजाऊ का ही साधन नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। खेती क्या चीज है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कृषि से ही कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग और तेल उद्योग जैसी कई अन्य उद्योग जुड़े हैं। कृषि से क्या क्या चीज जुड़े हुए हैं, कपड़ा कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग और तेल उद्योग जैसी अन्य बहुत सारे उद्योग इससे जुड़े हुए हैं। खेती में आधुनिक तकनीकें और वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ता है। खेती में क्या क्या होता है, आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों से क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है। कभी कभी भी
अभी भी कई किसानों को सिंचाई उर्वरक और उचित बाजार की समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या बोल रहा है? अभी भी किसानों को सिंचाई उर्वरक और उचित उचित ब्याज के बाजार की समस्या का सामना करना पड़ता है। यदि किसानों को आवश्यक साधन और सहयोग सहयोग मिले तो भारत के कृषि के क्षेत्र में और अधिक समृद्धि होगी। किसानों को अधिक उसकी आवश्यकता अनुसार उसका साधन मिल जाए और सहयोग मिल जाए तो भारत का कृषि और तरक्की करेगा। किसानों की मेहनत और त्याग से ही देशवासियों की थाली थाली अनाज से भरती है। किसानों की मेहनत से और उसके त्याग से ही जो देशवासी है उसकी थाली अनाज से भरती है। तो दो क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे, तीसरा में आते हैं और चलते हैं। क्या बोल रहा? कृषि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस कथन से क्या सही तात्पर्य क्या चीज है? सही तात्पर्य क्या होता है इसका? क्या चीज है? कृषि से जुड़े उद्योग और उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था को सहायता देते हैं। तो इसका गा नंबर सही उत्तर उत्तर आ रहा कि कृषि से जुड़े उद्योग और उत्पादन देश की अर्थव्यवस्था को सहायता देते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या चाहिए? गद्यांश के अनुसार भारत कृषि के क्षेत्र में और अधिक समृद्धि कब प्राप्त कर सकता है? कब प्राप्त कर सकता है? जब किसानों को आवश्यक साधन और सहयोग मिले। मतलब खा नंबर इसका जवाब सही होगा, जब किसानों को आवश्यक साधन और सहयोग मिले। तो पहला पैराग्राफ खत्म हो गया। अब नीचे दूसरे की तरफ आते हैं कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। अब ये पोयम के आधार पर इस टाइप का है जिसको हम लोग ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर देना हमको। क्या बोला? मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ मतलब क्या? बादल। बादल आ रहा है बड़ा बन ठन के सवर के, है ना? सवर सज धज के बादल चल रहा है, आ रहा है। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आगे आगे नाचती गाती, बयार मीन्स क्या चीज? हवा। हवा उसके आगे आगे नाचते गाते चल रही है। दरवाजे खिड़की खुलने लगी गली गली, और गली गली में दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। पाहुन पाहुन जायु आए तो गांव में शहर के। मेघ आए मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। क्या बोला? पाहुन पाहुन जायु आए हो गांव में सवर के। पाहुन मतलब मेहमान। ये जो बादल और हवा से धस के आ रहे हैं इसको क्या बोला जा रहा है? कि मेहमान आया है ना? क्या करके? बहुत सज धज के सवर के। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाकर। और पेड़ जब हवा चलती है तो पेड़ किस तरह से नीचे झुक जाया करते हैं। तो इसको क्या पोयम कितने खूबसूरत अंदाज में बोल रहा है कि पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाकर। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठा के। अब आंधी जब चलती है तो किस तरह धूल उड़ती है। तो उसको उसको शायर इस अंदाज में बोल रहा है जैसे लड़कियां किस तरह से जब घाघरा पहने जाती है घाघरा उठा के भागती है, तो उसी तरह से बोला जब आंधी चलती है तो आंधी चलने पर जो धूल है वो घाघरा उठाकर भागती है। बाकी चितवन उठा नदी ठिक्की घू घूंघट सर के। और जब नदियों से पानी बहता है तो बोल रहे इसके घूंघट उठते आती है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ बड़ा बन ठन सवर के आता है। बूढ़े पी पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। बोल रहा है जो बूढ़ा पीपल मतलब पीपल का वृक्ष के बारे में बात कर रहा है कि जो पुराना पीपल का गाछ है वो क्या कर रहा है? इसका झुक करके स्वागत किया। जोहार मतलब क्या चीज? स्वागत किया। बरस बरस बाद सूधी सूधी लिहि ली लिन्ही लिन्ही बोली बोली अकुलाई लता ओठ हो किवर की। हर हर साया लात हर साया लात लाया पानी परात भर के।
मेघ आए बड़े बन के सवर के, क्या बोल रहा है, इसके साथ में हर्ष आया, हर तरीके से पानी आया बड़े सवर के, भर के पानी आया, और मेघ आया बड़े बन के सवर के। तो यही तक का ये था। उसके बाद हमारा आगे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या चाहिए, आगे आगे नाचती गाती बयान चली इस पंक्ति से क्या अभिप्राय है। आगे आगे नाचती गाती बयान चली, इससे क्या अभिप्राय है, क्या बोले थे, हवा चल रही है आगे आगे, तो यहाँ पे देखो हवा खुश मिजाज होकर जीवित थी। इसका सही उत्तर क्या होगा, खालंबर। पद्यांश के अनुसार अनुसार पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए का अभिप्राय क्या है। इसका क्या अभिप्राय था, हम क्या बताए थे, पेड़ झुक करके जो ये कर रहा है, क्या कर रहा था, स्वागत कर रहा था पेड़। तो इसका सही उत्तर कहां पर ही है, गालंबर में। पेड़ धीरे धीरे झुककर मौसम का स्वागत कर रहे हैं, तो गालंबर सही उत्तर हुआ। चलते हैं उसके आगे क्वेश्चन की तरफ। पाहु पाहु ज जयू आए हो गांव में शहर के, में किसकी तुलना की गई है। पाहु पाहु में किसकी तुलना, शहर में आए तो इसकी कुछ किसकी तुलना की गई है, तो किसकी तुलना के, पाहु जहार किसका मतलब, पाहु मेहमान कौन आया था, मेहमान वहां पे मेघ आया था, बादल आया था, तो क्या चाहिए, मेघ। इसका सही उत्तर क्या होगा, मेघ को शहर शहर के पाहु से, इसको क्या बोला गया, मेघ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, कालंबर। आगे चलते हैं। बरस बरस बाद सुधी लिन्ही में कौन सी भावना व्यक्त हुई। इसमें कौन सी भावना व्यक्त हुई थी, तो कौन सी भावना व्यक्त हुई थी, तो इसका भी आंसर क्या चाहिए, कालंबर है, खिन्नता, खिन्नता की भावना उत्पन्न हुई थी। तो ये आपका जो दो क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक तो पैराग्राफ पढ़ करके, दूसरा पोयम टाइप का रहेगा, इसको पढ़ के आपको सॉल्व करना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे चलते